है तो सऊदी अरेबिया और चीन भी आपको कुछ नहीं देगा, बिल्कुल नहीं दे सकता। इंस्टीट्यूशंस तो छोड़ जाएं। तो ये क्या बातें, ये भपकियां करते हैं इन लोग। मेरे ख्याल में आप लोगों को मिसलीड कर रहे हैं फॉर पॉलिटिकल गेन। वेरी सैड। बड़ा दफा कहा है 1959 में इंडिया ने तमाम बैंक नेशनलाइज किए, आज तक नेशनलाइज है। उन्होंने कहा तुम कौन होते हो, गवर्नमेंट पब्लिक मनी जो है वो तुम्हारे पास अमानत के तौर पे पड़ी हुई है, तुम अल्ले तल्ले कर रहे हो, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अब इस वक्त कोई दरवाजा ऐसा बचा नहीं है कि आप जाके अल्लाह के वास्ते में दे दो। वो कहते जाओ जाओ, पैसा तुम्हारा वापस करने के काबिल नहीं, तुम्हें गुजरे पैसा। ठीक, अब 22 करोड़ पाकिस्तानियों का ये मुल्क, पर आप अंदाजा करें कि अफगानिस्तान से भी कम जखायर हैं और कोई 4-4.5 हफ्तों से ज्यादा के जखायर नहीं। डॉक्टर साहब, तो मुझे ये बिल्कुल, मैं इसको समझने से कासिर हूं कि हमारे ज़र मुबादला के जखायर अफगानिस्तान से कम है। ये मैं हैरान हूं ये बात सुन के। अफगानिस्तान के पास 9.7 है, हमारे पास 7.5 है। अच्छा, बांग्लादेश 33 है, इजिप्ट यानी आप देखें, और इंडिया जाता है 550 तक गालिबन, और पाकिस्तान 7. है तो सऊदी अरेबिया और चीन भी आपको कुछ नहीं देगा, बिल्कुल नहीं दे सकता। इंस्टीट्यूशंस तो छोड़ जाएं। तो ये क्या बातें, ये भपकियां करते हैं इन लोग। मेरे ख्याल में आप लोगों को मिसलीड कर रहे हैं फॉर पॉलिटिकल गेन। दफा कहा है 1959 में इंडिया ने तमाम बैंक नेशनलाइज किए, आज तक नेशनलाइज है। उन्होंने कहा तुम कौन होते हो, गवर्नमेंट पब्लिक मनी जो है वो तुम्हारे पास अमानत के तौर पे पड़ी हुई है, तुम अल्ले तल्ले कर रहे हो, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में तकरीबन 12-13 मुख्तलिफ जगहों से कर्जा ले चुका हुआ है। टोटल 12 एवेन्यूज हैं जहां से आप कर्जा लेते हैं। कुछ तो आपको अपने दोस्त यार मुल्क होते हैं वो देते हैं ना, कुछ पेरिस क्लब से कर्जा ले लिया, कुछ फलां बैंकिंग कंसोर्शियम से कर्जा ले लिया, इससे कर्जा ले लिया। अब इस वक्त कोई दरवाजा ऐसा बचा नहीं है कि आप जाके अल्लाह के वास्ते में दे दो। वो कहते जाओ जाओ, पैसा तुम्हारा वापस करने के काबिल नहीं, तुम्हें गुजरे पैसा। ठीक, अब सूरत हाल ये आ गई है कि IMF का पैसा पड़ा होगा तो वो कहेंगे यार इनके पास पैसा पड़ा हुआ है, हम दे। सऊदी अरब जैसा बलमुल्क, जिसको अब हम जार समझते हैं, दोस्त समझते हैं, जिसके लिए हम जिसके पास भाग के हम जाते हैं, जो हमें रात को 2 बजे पूरी 20 ट्रंक उठा के, पेटियां उठा के इनको लेके जाता है। मैं अपने खानदान के और मरियम नवाज के, मोहतरमा फौत हो गई कलसूम नवाज के, सबके लेके जाता है उनको। उस मुल्क ने भी कहा है $3 बिलियन तुम रख लो, खर्च नहीं करना। ये 7 लाख की फिल्म होती थी, हलाली साहब ने देखी होगी, 7 लाख में वो कहता है ये 7 लाख हैं, तुम इसे देख सकते हो, छू सकते हो, लेकिन खर्च नहीं कर सकते। वो $3 बिलियन आपके पास रिजर्व पड़े हुए हैं। आपकी हालत यह है कि कोई आप पे एतबार करने को तैयार नहीं है। आपने यूं कश्ती को फेंका है इसके अंदर, समुद्र के अंदर 7 महीनों के तबाह बर्बाद करके रहती है अपने इकोनॉमी। बिल्कुल ट्रस्ट। 22 करोड़ पाकिस्तानियों का ये मुल्क, पर आप अंदाजा करें कि अफगानिस्तान से भी कम जखायर हैं और कोई 4-4.5 हफ्तों से ज्यादा के जखायर नहीं। डॉक्टर साहब, मुझे ये बिल्कुल, मैं इसको समझने से कासिर हूं कि हमारे ज़र मुबादला के जखायर अफगानिस्तान से कम है। ये मैं हैरान हूं ये बात सुन के। जी बिल्कुल हैरानकुन बात है। न सिर्फ आप हैरान हैं, मैं खुद भी हैरान था जब मैंने उनकी फिगर लिखी और ये ग्राफ बनाने की कोशिश की और पता चला कि हम उनसे भी कम हैं। तो ये होता क्या है जब आपके जखायर इतनी तेजी से गिर रहे हों, और फिर जो करेंसी क्राइसिस का मैंने जिक्र किया, जिसका मतलब आसान बड़ा बहरान मुल्क में है वो इस वक्त मईशत है, और ये गालिबन एक बदतरीन बहरान, अगर मैं इसे कहूं, जो आने वाले कुछ अरसे में हम देख सकते हैं सामने, वो बज़ाहिर नजर आ रहा है। क्योंकि पाकिस्तान के पास $7.5 अरब के जखायर रह गए, और हमें कुछ $34 अरब चाहिए। 34, 7.5 हैं और 34 चाहिए, और उसमें से $22 अरब के हमने कर्जे देने, और 10 से 12 अरब का खसारा है। और ये फरूख सलीम साहब की एक स्लाइड अगर हम देखें कि हमारे पास जखायर कितने रह गए हैं, तो 7.5 पाकिस्तान के पास, अगर मैं इसको भी देखते हैं कि क्या मतलब है इसका। अफगानिस्तान के पास 9.7 है, हमारे पास 7.5 है। अच्छा, बांग्लादेश 33 है, इजिप्ट यानी आप देखें, और इंडिया जाता है 550 तक गालिबन, और पाकिस्तान 7.5 पे। ठीक है ना, तो ये एक ऐसी सूरत हाल है। हम अफगानिस्तान से हालात कहां जा रहे हैं जी?
नहीं, वो तो हम डिस्कस तो कर रहे हैं। हालात बहुत ही ख़राब हैं और ये मैं आपको बता दूं कि ये ख़राब किए गए हैं। लफ्ज़ मेरे अल्फाज पे गौर करें, किए गए हैं। ये सितंबर 21 में अब ये आप देखें कि मुल्क पैसे पैसे को तरस रहा है और 87 बिलियन डॉलर, ये 87 बिलियन डॉलर जो है अगले कितने अरसे में खर्च कौन करेगा, कैसे खर्च? सिर्फ यही होगा, ठेकेदार को ठेका दिया, उसको कहते हैं एक्सेप्टेंस। एक बड़ा मजेदार टर्म है एक्सेप्टेंस। कमीशन जो होती है, एक एक्सेप्टेंस की कमीशन होती है, एक कंप्लीशन की कमीशन। तो एक्सेप्टेंस की जेब में डालेंगे, जाके इलेक्शन लड़ेंगे, और क्या करना है। अच्छा हिलाली साहब, इस बात में शुबा नहीं है कि तरक्याती कामों के बगैर मुल्क की तरक्की नामुमकिन है, लेकिन क्या ये वक्त इस काम के लिए मुनासिब है जबकि IMF भी हुकूमती अखराजात पर गहरी नजर रखे हुए है? बहुत अच्छा सवाल, अगेन गुड क्वेश्चन। और आपको मैं बता रहा था पहले कि पोल्ट्री फीड जो है, आपको पता है कि उनके हमारी कमी है। और मैं आपको बताता हूँ, फार्मास्यूटिकल कुछ पाउडर्स की बड़ी कमी है फॉर लाइफ सेविंग ड्रग्स। वो भी फार्मर्स को आप पूछ लें, वो भी नहीं आ रहे हैं, इसलिए कि ये लगाया हुआ है बैन LC पे। और फौज कह रही है भाई हमारे फंड इन्फ्लेशन एडजस्ट करें हमारे फंड्स को, नहीं तो क्या हालत हो गई। और पहले भी आपको मैंने कल बताया था कि हमारे नए प्रोजेक्ट्स और गवर्नमेंट सर्वेंट्स के तनख्वाहें वो कर्जों पे डिपेंडेंट है। मैं आपको अब एक और चीज बताता हूं, ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, देखिए ये झूठ कैसे कहते हैं। ये कहते हैं MNAs को पैसे देते हैं लोकल प्रोजेक्ट्स के लिए। अरे भाई तुम MNA को क्यों प्रोजेक्ट्स दे रहे हो लोकल? आप वो नाजिम को देना, नाजिम लोकल गवर्नमेंट का, उसको दें। और लोकल गवर्नमेंट काउंसलर्स को कहें देखो ये ठीक से इस्तेमाल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उनको कहें चेक करें, उनका एक वेस्टेड इंटरेस्ट है कि वो फंड्स वेस्ट ना किया जाए। बट एक्चुअली जैसे औरिया साहब ने भी कहा था, ये एक रिश्वत है। मेरा दोस्त DC झेलम जावेद अकरम मरहूम, मैंने उसको पूछा था, हम शिकार पे जाते थे 68 में, मैंने उसे पूछा था, मैंने कहा यार ये मुझे एक चीज बताओ कि जब मैं आता हूं तो ये रोड नया बनता रहता है। कहता है मैं क्या करूं, मुझे कहा जाता है कि इस MNA के रिश्तेदार को दे दूं और उसको हम देते हैं। एक बारिश आती है, द होल रोड इज वाइप्ड ऑफ, फिर उसको हम देते हैं। मैंने कहा तुम तो बदनाम हो जाओगे ऐसे। कहता है यार छोड़ो, मैं निकल रहा हूं ट्रांसफर के लिए, मैंने अप्लाई कर दिया। ये है, दिस इज द रियल पाकिस्तान। अब आप देखिए कि 25 MNA जो PTI के भाग गए थे ना,